नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे जापान। पीएम 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। बिहार में राहुल गांधी की आज भी रहेगी वोटर अधिकार यात्रा। बेतिया से शुरू होकर वोटर अधिकार यात्रा की होगी शुरुआत। हरियाणा में सितंबर से महिलाओं को 2100 रुपए महीना मिलेंगे। परिवार में 3 महिलाएं तो भी सभी को मिलेगा इसका लाभ। उत्तराखंड में फिर बादल फटा। रुद्रप्रयाग और चमोली में आया सैलाब। बद्रीनाथ हाईवे बंद, कई लोग हुए लापता। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 रद्द की। आदेश, जो सरकारी नौकरी छोड़कर एसआई बने उन्हें पुरानी जॉब वापस मिलेगी। पंजाब में बाढ़, 30 अगस्त तक स्कूल बंद। जम्मू में फंसे 3000 टूरिस्ट निकाले गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत में सबसे पहले बात कर रहे हैं रायबरेली की, जहां पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का रायबरेली दौरा है। तो आज विशाल जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे पर्यटन मंत्री, और इसी के साथ मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। तो पर्यटन मंत्री शिलान्यास जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आचार्य शांतनु जी महाराज भी अध्यक्षता करेंगे। तो पूर्व एमएलसी राजा राकेश प्रताप सिंह भी शिरकत करेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें, दुर्गा माता मंदिर प्रांगण में भी शिलान्यास होगा और यहाँ पर भी मौजूद रहेंगे पर्यटन मंत्री। एमएलए मनोज पांडे ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। ऊंचाहार विधानसभा के दीन शाहगौरा ब्लॉक में ये कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे पर्यटन मंत्री। तो रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, रायबरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज रायबरेली के दौरे पर हैं पर्यटन मंत्री और उनके दौरे से जुड़ी खास बातें आपको बता रहे हैं, जहां आज वो जनसभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। तो पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का आज रायबरेली दौरा है। विशाल जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। और अब खबर उन्नाव से है, जहां नवाबगंज में रेम्स इंटर कॉलेज के टीचर की करतूत सामने आई है। होमवर्क न करने पर 6वीं के छात्र को डंडों से पीटा है। पिटाई से बच्चा बेहोश होकर क्लास में गिर पड़ा। परिजनों ने बच्चे को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया। परिजनों ने पुलिस में लिखित शिकायत दी है। आरोपी शिक्षक नितिन सोनी पर कार्रवाई की मांग की गई है। तो नाव से खबर आपको बता रहे हैं, जहां परिजनों ने फिलहाल पुलिस को लिखित में शिकायत की है और आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। नाव से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नवाबगंज में रेम्स इंटर कॉलेज के टीचर की करतूत सामने आई है। होमवर्क न करने पर 6वीं के छात्र को डंडों से पीटा है। पिटाई के बाद छात्र बेहोश होकर क्लासरूम में गिरा, जिसके बाद परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है और इधर आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। और अब खबर औरैया से है, जहां शराबी बेटा बना पिता का हत्यारा। शराब के लिए पैसे न मिलने पर बेटे ने पिता की हत्या की है। आरोपी साहब लाल उर्फ कौवा ने पत्थर की चकिया से वार किया। मृतक गंगा सिंह की पत्नी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने 1 घंटे के अंदर आरोपी को दबोचा है।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। दिव्यापुर थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दिव्यापुर थाना क्षेत्र का ये मामला है। शराबी बेटा पिता का हत्यारा बना। और अब खबर महाराजगंज से है, जहां बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती सामने आई है। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में प्रवेश कर चुके हैं। इस अलर्ट के बाद पूरे बिहार और उससे सटे नेपाल बॉर्डर क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद में भारत नेपाल की 84 किलोमीटर लंबी सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। यहां एसएसबी और पुलिस के जवान संयुक्त रूप से गश्त कर रहे हैं। नेपाल से आने जाने वालों की सघन जांच की जा रही है। सीमा पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी बढ़ा दी गई है और डॉग स्क्वाड की मदद से भी हर संदिग्ध सामान की जांच की जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ कुमार ने बताया कि एसएसबी, एलआईयू और अन्य खुफिया एजेंसियों को सतर्क किया गया है। नेपाल की सुरक्षा एजेंसियों से भी लगातार संपर्क बनाकर साझा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां स्थानीय लोगों को भी जागरूक कर रही हैं कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें। तीनों आतंकियों के फोटो भी जारी कर दिए गए हैं ताकि पहचान आसान हो सके। इस समय बॉर्डर पर हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है और किसी भी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने की पूरी तैयारी है। हाँ बनाओ 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 कर रहा है करने दो। हाँ बनाओ 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 कर रहा है करने दो। हाँ और अब खबर राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान पहुंचे तो भारतीय समुदाय ने उनका वहां पर भव्य स्वागत किया है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्वागत में भारतीय संस्कृति की झलक दिखी। कलाकारों ने गायत्री मंत्र का उच्चारण कर पीएम मोदी का स्वागत किया है। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारों से टोक्यो गूंजा है।
होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ है। तो प्रधानमंत्री जापान पहुंचे हैं और उनका वहां पर भव्य स्वागत किया गया है। स्वागत में भारतीय संस्कृति की झलक दिखी है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। और अब खबर सहारनपुर से है, जहां विश्व विख्यात सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी मंदिर में आगामी नवरात्रि के अवसर पर लगने वाले झंडा मेले को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। ये मंदिर सहारनपुर की तहसील बेहट के शिवालिक पर्वतमाला में स्थित है और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र माना जाता है। हर साल सितंबर के पहले सप्ताह में यहाँ भव्य झंडा मेला आयोजित होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शिरकत करते हैं। मेला शुरू होने से पहले ही सहारनपुर पुलिस ने सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर कमर कस ली है। थाना मिर्जापुर क्षेत्र में लगने वाले इस मेले के लिए एसपी देहात सागर जैन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे शोभा यात्राओं में प्रयोग होने वाले डीजे की ऊंचाई 10 फीट और चौड़ाई 12 फुट से ज्यादा न रखें, ताकि ट्रैफिक में कोई बाधा न आए। इसके अलावा श्रद्धालुओं को ट्रैक्टर ट्रॉली जैसे असुरक्षित वाहनों का प्रयोग न करने की भी हिदायत दी गई है। पुलिस का कहना है कि केवल उचित और सुरक्षित वाहनों से ही यात्रा करें, जिससे कोई हादसा न हो। प्रशासन ने कदम लाखों की भीड़ के मद्देनजर उठाया है, ताकि मेला शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके। जिला प्रशासन और पुलिस संयुक्त रूप से लगातार तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। अवगत कराना है कि थाना मिर्जापुर क्षेत्रांतर्गत माता शाकुंभरी देवी सिद्धपीठ पर सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में झंडा मेला का आयोजन होना है, जिसमें कि जगह जगह से श्रद्धालु अपने अपने वाहनों एवं बड़े डीजे के साथ सम्मिलित होते हैं। इसमें पूर्व से ही शासन प्रशासन द्वारा डीजे की हाइट एंड विड्थ निर्धारित की गई है, जिसमें कि मैक्सिमम जो ऊंचाई है वह 10 फीट और मैक्सिमम चौड़ाई 12 फीट निर्धारित की गई है। सभी श्रद्धालुओं से अपील की जाती है कि अपने जो डीजे हैं उसमें इन मानकों का ध्यान रखें। यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहारनपुर पुलिस का सहयोग करें।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। फर्रुखाबाद पुलिस को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। फतेहगढ़ कोतवाली से जुड़े हत्या के एक संगीन मामले में माफिया अनुपम दुबे और उसके साथी बालकिशन उर्फ शिशु को विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास और करीब 1,03,000 रुपए की अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। इस उपलब्धि के लिए पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ आरती सिंह के नेतृत्व में पुलिस अभियोजन कोर्ट पैराकार और मोहर्रिर की टीम को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सीईओ लाइन अजय कुमार वर्मा, जिला शासकीय अधिवक्ता सुदेश कुमार, माफिया सेल प्रभारी आमोद कुमार सिंह, कोतवाली प्रभारी रणविजय सिंह सहित पुलिस टीम मौजूद रही। ये सजा पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण के निर्देश पर अभियुक्तों को कड़ी सजा दिलाने के अभियान के अंतर्गत प्रभावी पैरवी और लगातार मेहनत से संभव हो सकी है। और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं बिहार, जहां वोटर अधिकार यात्रा की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वोटर अधिकार यात्रा बिहार के चंपारण से शुरू हुई है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिहार के चंपारण से।
तो वोटर अधिकार यात्रा की ये तस्वीरें आपने देखी। आज बिहार में इसका 13वां दिन है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। खबर इटावा से है। इटावा जिले के फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र के हाल ही में दो पक्षों के बीच हुए पथराव और फायरिंग की घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है। एसएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव के निर्देशन और सीओ सिटी अभय नारायण राय के नेतृत्व में फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल अभियुक्त प्रशांत यादव को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र के ईंट गांव इलाके में हुई, जहां पुलिस ने उसे घेर कर दबोचा। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा, 32 बोर एक जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार प्रशांत यादव के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। इस पूरी कार्रवाई में फ्रेंड्स कॉलोनी की थाना अध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा, एसओजी प्रभारी उप निरीक्षक बेचन कुमार सिंह और सर्विलांस प्रभारी उप निरीक्षक नागेंद्र चौधरी समेत पुलिस टीम की अहम भूमिका रही है। फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र का एक वीडियो कल पुलिस के संज्ञान में आया था, जिसमें नवयुवकों के दो पक्ष आपस में मारपीट कर रहे थे और इस मारपीट के दौरान फायरिंग भी की गई थी। पुलिस ने इसमें स्वतः संज्ञान लेते हुए थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया था। आज उसी घटना में सम्मिलित फायरिंग करने वाला एक युवक भूरा उर्फ प्रशांत पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है, जिसे उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। उसके कब्जे से अवैध तमंचा एवं कई कारतूस बरामद हुए हैं। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और अब खबर बाराबंकी से है, जहां तहसील सिरौला गौसपुर क्षेत्र के भरतीपुर गांव से दर्शन के लिए निकले 32 श्रद्धालु जम्मू में प्राकृतिक आपदा के चलते पिछले 3 दिनों से फंसे हुए हैं। ये सभी 23 अगस्त को धार्मिक यात्रा पर रवाना हुए थे और श्री बांके बिहारी गोरखा मंदिर जम्मू में ठहरे हुए। जानकारी के अनुसार जम्मू क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति के कारण पठानकोट में एक पुल टूट गया, जिससे रेल यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है। इस वजह से इन श्रद्धालुओं की वापसी संभव नहीं हो पा रही है। श्रद्धालुओं में मौजूद दीपक वर्मा ने एक वीडियो जारी कर जिला प्रशासन और सरकार से मदद की अपील की है। उन्होंने बताया कि सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं, लेकिन भोजन, पानी और वापसी की व्यवस्था को लेकर दिक्कतें बढ़ रही हैं। इस घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में भी चिंता का माहौल है। स्थानीय प्रशासन तक ये सूचना पहुंच चुकी है और अब श्रद्धालुओं की सुरक्षित वापसी के लिए प्रयास शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। भी नहीं हो रहा है, हम लोग बीमारियों से भी बहुत जूझ रहे हैं। यहाँ पे कोई भी निकटतम कोई व्यवस्था नहीं है, कोई भी अस्पताल यहाँ पे नहीं ढूंढने मिल रहा है। हम लोग कैसे काम चला रहे हैं, ये बहुत परेशान है। रोशनलाल वर्मा जी हैं, इनसे थोड़ा सुन लेते हैं क्या दिक्कत है। इसी क्रम में इसमें यह है कि बच्चे छोटे छोटे बहुत बीमार हैं, इनकी कोई विशेष सुविधा नहीं है। आप लोग हैं, ये बच्चे बीमार हैं, इनकी दवाई सब लोकल की लाते हैं, फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। हम लोग बीमारियों से भी बहुत जूझ रहे हैं। यहाँ पे कोई भी निकटतम कोई व्यवस्था नहीं है।
और अब खबर आगरा से है, जहां नकली दवाओं के बढ़ते अवैध कारोबार के खिलाफ भारतीय हिंदू सेवा संस्था ने जोरदार प्रदर्शन किया है। संस्था के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर एसीएम 2 विनोद कुमार को ज्ञापन सौंपा और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। संस्था ने आरोप लगाया कि आगरा के फव्वारा बाजार सहित कई इलाकों में सालों से नकली दवाओं का गोरख धंधा बेरोक टोक चल रहा है, जिससे करोड़ों रुपए का हवाला कारोबार संचालित हो रहा है। हाल ही में एसटीएफ और औषधि विभाग की संयुक्त कार्रवाई में इस अवैध धंधे का बड़ा सिंडिकेट सामने आया है, जिसके तार तमिलनाडु से लेकर लखनऊ तक फैले हुए हैं। इस कार्रवाई के दौरान करोड़ों की नकली दवाएं जब्त की गईं और मुख्य आरोपी हिमांशु अग्रवाल को 1 करोड़ रुपए रिश्वत के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। संस्था ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि इस घोटाले से जुड़ी अरबों रुपए की संपत्ति को जब्त किया जाए और दोषियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय इंदिरा जी को ज्ञापन देने आया हूँ। मेरी मांग है, पहले तो प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आगरा डीएम के द्वारा माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में मेरी मांग है कि आप आए दिन अखबारों में आपके माध्यम से मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से नकली दवा का कारोबार इस आगरा शहर में जिस तरीके से पनप रहा है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और इसका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड जो है इसका हिमांशु अग्रवाल का जो चाचा है नरेंद्र अग्रवाल और बबलू गनई वाला, इसका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड बबलू है। और जब तक बबलू पर सिग्नेचर नहीं कसा जाएगा तब तक यह जानकारी लोगों के सामने नहीं आएगी कि इसमें और कितनी बड़ी मछली है जो इस तरीके का देशद्रोही जैसा काम कर रहे हैं। और अब खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां किनौनी गांव में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने अविवाहित नरेंद्र शर्मा की करीब 1 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने, दुल्हन दिलाने का झांसा देकर उसकी खतना कराकर धर्म परिवर्तन कराने का खुलासा किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय वर्मा के निर्देश पर शाहपुर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने यामीन, उसके भाई गुलजार, अलीपुर के इकराम, तावली के हाफिज, बुढ़ीना खुर्द के नाई मुर्शीद समेत एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन लोगों ने नरेंद्र शर्मा को प्रलोभन देकर फंसाया, उसकी जमीन लाखों रुपए में बेच दी और उसे खतना कराकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया। एसएसपी संजय वर्मा ने बताया कि रनवे रजिस्टर की समीक्षा की जाएगी ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। जी जी इन्हें यहाँ लियो भैया। का जो कि 6 लोग पकड़े गए हैं, एक उसमें बात जारी थी। पूर्व जनपद मुजफ्फरनगर में एक किनौनी गांव पड़ता है जिसमें एक नरेंद्र शर्मा नाम के व्यक्ति और दूसरे गुण ग्राम के तमाम संभ्रांत व्यक्ति द्वारा पुलिस पर कंप्लेन की जाती है। तो उसमें सीओ बुढ़ाना, एसपीआरए और शाहपुर थाना प्रभारी की पूरी टीम इस पर लगती है, जांच की जाती है। तो इसमें पाया जाता है कि इस तरह से धर्म परिवर्तन करने का जो किया जा रहा था, उसी क्रम में जो है एक व्यक्ति नरेंद्र शर्मा का खतना भी किया गया था तथा उनकी सारी जमीन को उनको जो है बहला फुसला करके उनको नशा करा करके जो है उसको अपने नामांतरण उसकी अपनी पत्नी के नाम करा लिया था। यामीन नाम का व्यक्ति, और मुख्य अभियुक्त जो यामीन है, जब उससे पूछताछ की जाती है उसने पूरा जुर्म स्वीकार भी किया है अपना, तथा उसने अपने बीवी के नाम पर 5 बीघा के नामांतरित करा लिया है।
और अब खबर कासगंज से है, जहां जिला प्रशासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन विभाग और एसडीएम सदर की संयुक्त टीम ने जैन नर्सिंग होम पर छापामार कार्रवाई की है। जांच के दौरान नर्सिंग होम में कई अनियमितताएं पाई गईं। सबसे गंभीर मामला ऑपरेशन थिएटर के पास बेसमेंट में कचरों का कबाड़, शवों का ढेर पाया जाना था। इस कबाड़ की दुर्गंध इतनी तेज थी कि टीम के सदस्यों की आंखों में जलन होने लगी और सांस लेने में भी दिक्कत हुई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तुरंत ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया। अस्पताल के डॉक्टर मोहित जैन और डॉक्टर कविता जैन से संबंधित कागजात भी मांगे गए। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर बेसमेंट में चलाना नियमों के खिलाफ है और दुर्गंध का स्रोत फॉर्मलीन के कारण बताया गया है। जैन नर्सिंग होम पहले भी विवादों में रहा है, जहां प्रसव के दौरान कई महिलाओं की मौत की घटनाएं हो चुकी हैं और अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगते रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के इंचार्ज डॉक्टर उत्कर्ष यादव ने बताया कि हॉस्पिटल की ओटी गलत तरीके से बेसमेंट में संचालित हो रही थी, जो नियमों के खिलाफ है। वहीं कासगंज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजीव अग्रवाल ने कहा कि एक वकील की शिकायत पर टीम को भेजकर अस्पताल की जांच कराई गई है और फिलहाल जांच जारी है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और नियमों के पालन को लेकर सख्ती का संदेश मिला है। और अब खबर अमरोहा से है, जहां गजरौला कोतवाली इलाके के तिगरी गंगा धाम में मुंडन संस्कार के दौरान 3 सगे भाइयों के डूबने का मामला सामने आया है। बंटी, आकाश और अनुज नामक तीनों युवक नहाते समय गहरे पानी में डूब गए, जो घटना के 24 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी अभी तक लापता हैं। परिजन इस घटना में बेहाल हैं और लगातार रो रो कर अपने बेटों की सलामती की दुआ मांग रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम सुबह होते ही घटनास्थल पर खोजबीन में जुटी हुई है। गहरे पानी के कारण खोज कार्य में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन टीम लगातार प्रयास कर रही है कि लापता युवकों का पता लगाया जा सके। घटनास्थल पर स्थानीय लोग भी खोज में मदद कर रहे हैं और हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। ये मामला पूरे इलाके में चिंता का विषय बन गया है। तीनों भाइयों के परिजन पूरी तरह टूट चुके हैं और प्रशासन से जल्द खोज निकालने की मांग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। फर्रुखाबाद में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ राजीव कृष्ण के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कोतवाली कायमगंज क्षेत्र से संबंधित मामले में विशेष सफलता मिली है। गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) के तहत आरोपित 2 अभियुक्तों सहोरन बाथम एवं रामवरन बाथम को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट फर्रुखाबाद ने दोषी करार देते हुए 3 साल के कठोर कारावास तथा 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। साल 2002 में टिलिया मुडेल निवासी इन दोनों आरोपियों के खिलाफ कोतवाली कायमगंज में मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच और विवेचना पुलिस टीम ने पूरी मेहनत और लगन के साथ की। जांच के बाद अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। इसके बाद अभियोजन पक्ष, मॉनिटरिंग सेल, फतेहगढ़ पुलिस टीम तथा कोर्ट पैराकारों ने
संयुक्त रूप से आरोपियों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी की है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने थाना प्रभारी और अभियोजन पक्ष को निर्देशित किया था कि वे अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाने के हर संभव प्रयास करें। कन्वेंशन के तहत चलाए जा रहे अभियान में आज छत्तीसगढ़ पुलिस व पैरोकार तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी पर माननीय गैंगस्टर कोर्ट ने थाना कायमगंज के गैंगस्टर के एक मामले में 2 अभियुक्तगण सहोरन व लामबरन को 3 वर्ष का कठोर कारावास व 5-5 हजार रुपये से के आर्थिक दंड से दंडित किया है। और अब खबर बलिया से है। बलिया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बलिया में बाढ़ से भीषण कटान हुआ है। 10 पक्के मकान कटान में विलीन हुए। कटान में पक्का मकान गिरने का वीडियो भी सामने आया है। तो गांव में घुसा बाढ़ का पानी, अफरा तफरी मची। सामान समेटकर इधर उधर भागते लोग नजर आए हैं। बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि कोई अधिकारी अब तक नहीं पहुंचा। डीएम ने कहा कि जिला प्रशासन की नजर है। तो बलिया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गांव में बाढ़ का पानी घुसने से हड़कंप मचा है। इधर उधर लोग भाग रहे हैं, सामान समेत लोग इधर उधर भागते नजर आए। बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि कोई अधिकारी अब तक नहीं पहुंचा। तो वहीं डीएम का कहना है कि जिला प्रशासन की नजर है। बलिया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बलिया में बाढ़ से भीषण कटान हुआ है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां गांव में बाढ़ का पानी घुसा। लोग अपना सामान समेट कर इधर उधर भागते नजर आए। तो 10 पक्के मकान कटान से विलीन हुए हैं। कटान में पक्का मकान गिरने का वीडियो भी सामने आया है। तो बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि अब तक कोई भी अधिकारी वहां नहीं पहुंचा। यानी प्रशासन की तरफ से बाढ़ पीड़ितों की कोई मदद नहीं की गई। बाढ़ पीड़ितों का ये आरोप है। तो वहीं डीएम का कहना है कि जिला प्रशासन की नजर है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है और बढ़ने के नाते जो गंगा के उस पार है, गंगा नदी के उस पार का जो हमारा गांव है नौरंगा, उसके एक मजरे में, जिसे भगवानपुर कहा जाता है, चक्की नौरंगा भी स्थानीय स्तर पर कहते हैं, वहाँ कटान हुई है और कटान की वजह से 10 घर प्रभावित हुए हमारे। मकान भी विलीन हुए। हाँ, गंगा में कटान के बाद तो वो घर फिर वह रहने लायक नहीं होते हैं, वो घर गंगा में विलीन हो जाते हैं। और हम लोगों ने जब 10 दिन पहले की बाढ़ थी उसमें ही सारे लोगों को शिफ्ट करा दिया था। तो परिवार सब सुरक्षित है, उनके घरेलू पशु सुरक्षित हैं, किसी प्रकार की कोई जनहानि या पशुहानि नहीं हुई है, लेकिन मकानों को क्षति पहुंची है और मकान वो विलीन हो चुके हैं। शिवजल राम पड़ी जी। अच्छा, क्या स्थिति भैया के? स्थिति बजे कल से इतना जारी कटान चल रहा है जे 20-25 घर पानी में चला गया। अच्छा। और यहाँ पर कोई माने सरकार विडियो कोई यहाँ पर आने जाने का कहीं जाने सुविधा नहीं है। माने सामान वामान में सब फसल है। सामान वामान तो सब माने कटान में चला गया। अच्छा। और आने जाने का भी कहीं रास्ता नहीं है, कोई देखने को भी नहीं आता है। नाव माने जहाज उधर चक्की नौरंगा, उधर भुआल छपर नौरंगा है, यहाँ पर रहना चाहिए, कटाव यहाँ पर है। और अब खबर मेरठ से है, जहां पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया। गोलू सकौती गैंग का सक्रिय सदस्य है इनामी ऋषभ। तो बीते दिनों गैंगवार में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर फायरिंग की थी।
पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बहसूमा थाना पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ये गिरफ्तारी की है। बहसूमा थाना पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। और अब खबर गुरुग्राम से है, जहां विधायक मुकेश शर्मा ने अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित गुड़गांव व्यापार मंडल की बैठक में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने मंडल के पदाधिकारियों एवं व्यापारी वर्ग से संवाद किया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। विधायक ने कहा कि व्यापारियों की सक्रिय भागीदारी के बिना किसी भी शहर का समग्र विकास संभव नहीं है। हमारी प्राथमिकता है कि व्यापारिक माहौल सुरक्षित, पारदर्शी और सुगम हो, ताकि उद्योग व्यवसाय तेजी से आगे बढ़ सके। बैठक में सुभाष सिंगला, पार्षद आशीष गुप्ता, गुड़गांव व्यापार मंडल के सदस्य व्यापारी बंधु और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। व्यापारियों के अध्यक्ष रोशन लाल बंगला ने कहा था कि व्यापारियों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय सहन नहीं किया जाएगा। सदर बाजार के व्यापारी अपने हितों की सुरक्षा करना जानते हैं। वहीं पार्षद आशीष गुप्ता ने कहा कि वो व्यापारियों के साथ खड़े हैं। व्यापारी मेरे भाई हैं, वो उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे। समस्याएं थी गुड़गांव व्यापार मंडल में, एक जितेंद्र अग्रवाल जी है, सॉरी, वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी 100 साल पहले हमारी लैंड थी। अब आपको बता देता हूँ कि 12-15 साल बाद जो भी व्यापारी किसी में रहता है, जैसे दिल्ली में भी एक नियम था, पगड़ी पे जिन लोगों ने दुकान ली तो उनको मालिकाना हक मिलता है। इनके पास तो रजिस्ट्री है, किसी के पास 1930 की व्यापारी भाइयों के पास, किसी के पास 50 साल की, किसी के पास 60 साल की। कोई व्यक्ति आके ज़बरदस्ती ये कहे कि भाई ये मेरी दुकान में है, मेरी जगह है, उसके एक्स खिलाफ पार्टी का देता है। और उसके बाद वैलिफ लेके जब पोजीशन लेने या बाउंसर लेके, जैसे पिछले हफ्ते 4-5 दिन पहले हुआ, 50 बाउंसर आ गए और ये कोर्ट थाने पहुंच गए SHO साहब के पास वैलिफ लेके कि हमें पोजीशन लेनी है। हमने बाजार बंद कर दिया, एकता का प्रणाम दिया। CP साहब से बात हुई, DCP वेस्ट करुण केवल जी से बात हुई, उन्होंने हमें आश्वासन दिया। हमारे विधायक मुकेश पहलवान जी ने हमारा बहुत साथ दिया, चाहे विधानसभा सत्र चलता रहा था, हमारा एक कॉल पे फोन उठाते थे और हमारी समस्या का सोल्यूशन करते थे। और अब खबर रायपुर से है। आज विदेश दौरे से दिल्ली लौटेंगे CM विष्णुदेव साय। 10 दिवसीय विदेश दौरे से आज दिल्ली लौटेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। आपको बता दें, जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर थे CM साय। छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए CM ने आमंत्रित किया है। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, आज विदेश दौरे से दिल्ली लौटेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। 10 दिवसीय विदेश दौरे से आज वापस लौट रहे हैं CM विष्णुदेव साय। तो जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर थे CM साय। तो वहीं CM विष्णुदेव साय ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट भी किया है। कांग्रेस RJD के मंच से टिप्पणी को लेकर ये पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि PM मोदी के लिए की गई टिप्पणी को लेकर उनकी तरफ से ये पोस्ट किया गया है। अभद्र टिप्पणी को लेकर CM विष्णुदेव साय ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि ये केवल एक व्यक्ति पर आघात नहीं है, ये पूरे भारत की आत्मा और संस्कृति पर चोट है। प्रधानमंत्री का जीवन हर भारतवासी के लिए प्रेरणा है। एक साधारण परिवार से निकलकर संस्कारों से गढ़ा ये पुत्र आज राष्ट्र सेवा में पूरी निष्ठा से समर्पित है। तो विश्व मंच पर भारत का गौरव बढ़ा रहा है। 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं का अपमान है। तो CM विष्णुदेव साय की तरफ से अपने एक्स अकाउंट पर ये बातें लिखी गई हैं। और आज अपने विदेश दौरे से वापस लौट रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अगर आप भी फेसबुक और यूट्यूब जैसे माध्यमों पर सस्ता सामान बेचने का पोस्ट देखते हैं और फिर वो सामान खरीदने के लिए विज्ञापन दाता की बताई जगह पर चले जाते हैं,
तो जरा सावधान हो जाइए। फरीदाबाद पुलिस ने एक ऐसे ही ग्रुप के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने फेसबुक पर सस्ते दामों पर जनरेटर बेचने का ऑनलाइन पोस्ट किया और तमिलनाडु के 2 व्यापारियों को फरीदाबाद बुलाकर उनके साथ डकैती की। क्राइम ब्रांच में इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहे इन तीनों आरोपियों को माफ कीजिएगा, जरा ध्यान से देखिए। ये वही आरोपी हैं जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर तमिलनाडु के 2 व्यापारियों के साथ डकैती की घटना को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने फेसबुक पर सस्ता जनरेटर बेचने के संबंध में एक पोस्ट किया, जिसे देखकर तमिलनाडु के व्यापारियों ने आरोपियों से संपर्क किया, जिसके बाद आरोपियों ने उन्हें फरीदाबाद बुला लिया और फिर डकैती की। ठीक है, ये क्लियर करवा लो इस बार। देखिए, पिछले काफ़ी समय से इस तरह की घटनाक्रम आप लोगों के सामने आती रही हैं कि कुछ लोग ऑनलाइन ऐसे प्रोडक्ट का जो ऐड डालते हैं और ऐसे लोगों को झांसा दिखाकर ये जो भी ऐड है जिसमें जो मटेरियल दिया जा रहा है, प्रोडक्ट है, वो सस्ते दामों में बेचने के लिए ऐसे लोगों को झांसा देके बुला के ठगी कर लेते हैं। लेकिन इस मामले में हमारे यहाँ पर 25 तारीख को एक घटनाक्रम हुआ। 25 अगस्त को कुछ लोगों ने एक ऑनलाइन ऐड के माध्यम से तमिलनाडु से 2 व्यक्ति विशेषों को जो कि उस प्रोडक्ट को खरीदना चाह रहे थे, उनको तमिलनाडु से यहाँ पर झांसा देके बुलाया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबर का सारथी।